एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स होम। तो आपको एक आ जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस कंडीशन पर होगा? जब x ग्रेटर देन -1 होगा, ये आपको शो होगा। यानी कि ये इंक्रीजिंग तभी होगा जब x की वैल्यू -1 से क्या होगी? ग्रेटर, ये आपको शो होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। अब कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? सबसे पहले ये देखो आप, आपका गिवन फंक्शन क्या है? y। तो y को मैं एफ एक्स भी ले सकता हूँ, तो मैंने लिखा है एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइंड एफ डैश एक्स। यू विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सर लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगाओगे तो आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। नहीं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स हो गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ आप लगाओगे क्वेश्चन रूल, राइट? तो डिनोमिनेटर का क्या होगा? स्क्वायर। तो आपने कर दिया 2 प्लस एक्स होल पावर 2। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज होता है, तो आपने क्या लिखा? 2 प्लस एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 का डेरिवेटिव 0 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया था? ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा? -2x और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 प्लस एक्स होल पावर 2। होल पावर क्या हो जाएगा? 2। तो 2x से 2x कैंसिल। फाइनली आपके पास क्या आ गया? 1/1 प्लस एक्स -4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यस और नो? क्लियर है? तक ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से एलसीएम लेनी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? सर एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स इंटू में क्या आएगा? 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 2 प्लस एक्स होल। ये हो गया -4। 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है? ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 2ab, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 है। -4 इंटू 1 हो जाएगा -4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा? 2 प्लस एक्स होल। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, 4x से 4x कैंसिल, 2 2 जा 4 और -4 ये भी कैंसिल। तो कैन आई से दैट जो मेरा एफ डैश एक्स आ रहा है वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल। अब देखो, अब आप क्या कहोगे? हेयर एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 will be will always be positive, will always be positive for all x belongs to real number। for all x belongs to, हर रियल नंबर पे पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर एफ एक्स एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 इफ, अभी तभी 0 से ग्रेटर होगा, सारा का सारा इस पर डिपेंड करता है। इफ x+1 जो है मेरा वो 0 से बड़ा हो, क्योंकि वो तो 0 से है ही बड़े। दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन -1, क्योंकि +1 को यहाँ लेके जाओगे -1। दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन -1। यही आपकी कंडीशन थी। ये इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होगा जब x हमारा क्या होगा? -1 से ग्रेटर हो। Hence, and this is the final answer of this question. It is a very important question. क्लियर है? ठीक है।